ओम शांति। आज बाबा ने बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में महावाक्यों में बोला है और बाबा ने साफ साफ बताया है कि आने वाला जो समय है उसमें क्या क्या होगा। तो बाबा ने कहा है अंत समय काम तो बाबा ही आएंगे, न मित्र संबंधी न घर परिवार कुछ भी काम नहीं आएगा। जब दुनिया में हाहाकार मची होगी, चारों तरफ उथल पुथल होगी, तो कोई किसी के काम उस टाइम आ नहीं सकता। जितने भी संसाधन हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ भी, ट्रेन आदि, प्लेन, कुछ भी, सब बंद हो जाएंगे। बाबा ने कहा कुछ भी काम नहीं आ पाएगा, ना कोई रिश्तेदार न मित्र, कोई भी काम नहीं आ पाएगा। और जब सभी को पता पड़ेगा कि बताने वाला सिर्फ, बचाने वाला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है, बाबा है और कोई नहीं है। क्योंकि आज के समय में भी हम जब देखते हैं, जब हलचल होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस टाइम पे कौन होता है हमारे पास? एक समय ऐसा आ जाता है जब कोई नहीं होता है सिवाय ईश्वर के, और हमारा रक्षक कोई नहीं होता है सिवाय बाबा के, और मददगार कोई नहीं होता। क्योंकि मित्र संबंधी दोस्त तो सब बहुत दूर रहते हैं, और कभी कभी हम ऐसी जगह होते हैं जहां हमारा कोई नहीं होता है। और एक सीन पूरी दुनिया देख चुकी है कोरोना काल में, कोरोना के टाइम पर, कि सब पास होते हुए भी अपने आप दूर हो गए थे। तो बाबा के जो महावाक्य हैं वो साफ साफ बाबा ने बोला है आने वाले समय में कोई साथी नहीं होगा, सिर्फ बचाने वाला मददगार बाबा ही होगा। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे जो अभी बाप से वायदा करते हैं, ऐसे बच्चे जो साथ निभाते हैं, बोलते हैं कि तुम संग ही बैठूं, तुम ही संग कर्म करूं, तुम ही संग साथ निभाऊं, ऐसे बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथ देने का या वरदान देते हैं। बाबा ने ऐसे बच्चों को अभी से विजयी भव का और जन्म जन्मांतर का तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कैसे बच्चों का? जो बच्चे बाप को फॉलो करते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं, बाबा संग ही कर्म करते हैं, बाबा संग ही खाते हैं, बाबा संग ही बैठते हैं, और बाबा को निरंतर बुद्धि में याद करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा ने प्रॉमिस किया है कि जन्म जन्मांतर मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। देखो आने वाले समय में तो दुनिया में हाहाकार मचना ही है, और कहीं कहीं तो देखते ही हैं हाहाकार मचा हुआ ही है। ऐसे समय में आपका कोई साथ नहीं दे सकता, तो उस समय बाबा ही आपका साथ देंगे। देखिए बाबा क्या कहते हैं कि जो अभी भी बाबा के साथ रहते हैं, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर तरह से, वो जन्म जन्मांतर तक बाबा ऐसे बच्चों के साथ ही बन जाते हैं। उन्हें परेशान कभी भी नहीं होने देते हैं। अगर कोई मुसीबत भी ऐसे बच्चों पर आ जाती है तो बाबा साथ होते हैं, हिम्मत बनकर हर सेकंड बच्चों के साथ में खड़े रहते हैं। वैसे तो बाबा कहते सतयुग में सभ्यता होती है तो पुरुषार्थ तो करना पड़े, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े। पुरुषार्थ अच्छा होगा तो रॉयल फैमिली में जन्म मिलेगा। बाबा कहते हैं जो इस समय बाप दादा के साथ रहेंगे वो जन्म जन्मांतर बाप दादा के साथ ही बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी थोड़ी सी हलचल होने दो। जो आत्माएं सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है। बाबा ने कहा हलचल मचेगी। वैसे तो हलचल और हाहाकार मचा ही हुआ है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में सुनाया है कि बच्चे चिंताओं की चिता जलेगी, अंदर ही अंदर इंसान चिंताओं में घिरेगा, तड़फेगा, अंदर ही अंदर
तड़पेगा। अज्ञानी आत्माएं है ना, वो बंधनों में बनती जा रही हैं और बनती जाएंगी। बाबा ने हम बच्चों को तो बंधनों से मुक्त करने के लिए टाइम टू टाइम मुरलियों में बताया है, और बाबा ने बताया है जो, तो हमारी चिंताएं, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे दे दो, तुम्हारी सभी चिंताएं लेने के लिए मैं बैठा हूँ, तो हमें तो बाबा बंधन मुक्त करते रहते हैं। लेकिन और जो आत्माएं हैं यह बंधन में और फंसते जाएंगी, ये बंधन वो बंधन उसमें उलझती जाएंगी और ज्यादा बंधनों में जाती जाएंगी। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों को कभी कभी टेंशन हो जाती है कोई काम की, किसी चीज की, तो बाबा कहते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, बाप पढ़ाते हैं, तब भी टेंशन हो जाती है, और बाबा साथ है फिर भी टेंशन हो जाती है। इसलिए हमें, बाबा हमारे साथ है तो परिस्थितियों से हमें उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि करण करावनहार बाबा है और ये परिस्थिति भी उसी की बनाई हुई है। परंतु जो बच्चे बाबा से दूर हैं, अज्ञानी हैं, उनसे तो अकेलापन ही उनको खा जाएगा। कठिन परिस्थितियों में रोएंगे, चिल्लाएंगे, उनको तो कोई कहने वाला नहीं होगा कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। लेकिन बाबा हमको रोज कहते हैं बच्चे चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ी बहुत हलचल, हाहाकार और मचने दो। तो आदि पुरानी आत्माएं अर्थात सतयुगी आत्माएं जो आए हैं, उनका कितना महत्व होता है, कितना मान होता है। आदि आत्माएं यानी कि हम सब बाबा के बच्चे। जब प्रकृति अपना और कहर दिखाएगी, एक दो बीमारियां और आएंगी तो झटका लगेगा। और बाबा कहते लगेगा झटका, जब दुनिया को झटका लगेगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका महत्व भी हो जाएगा, आपका गुणगान करेंगे। बाबा कहते हैं जितना आप बाबा के गुणगान करते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसे ही आत्माएं आपका गुणगान करेंगी। जितना मालिक परमात्मा की हम उस टाइम महिमा, उतनी तुम बच्चों की भी महिमा करेगी। इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करना है, हर कर्म करते हुए बुद्धि में मेरा बाबा चलता रहना चाहिए। ये एकदम नहीं होगा, ये बहुत टाइम के प्रैक्टिस से होगा। जब कुछ कार्य करते हो तो उस टाइम पर बाबा की याद में हर कार्य करना है, स्मृति में मेरा बाबा रहे, बस यही याद रखना है। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा को फॉलो करते हैं, फॉलो फादर हैं, ऐसे बच्चों का साथ बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। हाहाकार के टाइम पर भी बाबा उन बच्चों का हाथ पकड़ा रहेगा। ऐसे बच्चों को कभी कुछ परिस्थितियों में सामना नहीं करना पड़ेगा। परिस्थितियों का अच्छी सीनरियां बाबा दिखाएंगे। तो सतयुग याद रखो, सदा बाबा के बनकर बाबा को फॉलो करना है, बाबा के तख्त नशीन बनना है। और इस समय जितना बाबा के साथ रहेंगे, उतना ही आगे हाहाकार जब मचेगी दुनिया में और थोड़ी उथल पुथल होगी, तो बाबा हमारे साथ खड़े होंगे। तो हमें बाबा को सदा ही फॉलो करना है और बाबा के साथ का अनुभव करना है, बाबा को याद करना है। ओम शांति।